देखो, जो हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स थे, कैसे हमने याद करे थे, फ्लैट पीजी के नाम से, फ्लैट पीजी। तो हमने एफएसएच देख लिया है, ठीक है, एलएच देख लिया है, मेल एंड फीमेल में दोनों गोनाडोट्रोपिन देख लिया, हमने एसीटीएच को स्टडी कर लिया है, एंड हमने टीएसएच देख लिया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमने प्रोलैक्टिन देख लिया है, एंड हमने ग्रोथ हार्मोन भी देख लिया है। तो यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन जो है डिटेल में हमने देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, जिसपे सिर्फ दो ही हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। चलो इनको स्टडी करते हैं। देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन ही होता है हाइपोथैलेमस का। ये देखा था हमने कि यहाँ पे दो न्यूक्लियाई होते हैं, इनके जो एक्सॉन्स होते हैं यहाँ पे, इन न्यूरॉन के यहाँ पे आते हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं यहाँ पे आके, एंड ये हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है। हार्मोन ये प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस में, एंड रिलीज कहाँ हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं आके, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। देखो, एंटी डाईयूरेटिक मतलब यानी कि ये क्या कर रहा है, यूरिन को जो है वो डाइल्यूट नहीं कर रहा है, यूरिन को डाइल्यूट होने से रोक रहा है, यूरिन को क्या कर रहा है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में रख रहा है। सो इट प्रिवेंट यूरिन फॉर्म डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूट नहीं होने दे रहा है, उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रख रहा है, कंसनट्रेटेड रख रहा है एडीएच वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल, देन आफ्टर ट्रैवलिंग टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी विद इन लॉन्ग एक्सॉन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। हाँ, दीज हार्मोन्स स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब इनको सिग्नल मिलता है तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। सबसे पहले हम एडीएच और ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन के बारे में, मेन जो है दोनों के बारे में कॉमन, वो देखता है। दोनों पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी के सारे ही हार्मोन पेप्टाइड हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, दोनों ही हाइड्रोफिलिक होते हैं। वैसे सबका ही सेल सरफेस रिसेप्टर था, सिर्फ किसका था, स्टेरॉइड, एंड हमने वो स्टडी किया था ना, T3 एंड T4 का था, ठीक है। और तो सेल सरफेस रिसेप्टर है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं एंड जीपीसीआर के थ्रू काम करते हैं, ओके। एंड ये जो है 9 अमाइनो एसिड के मिलके बने हुए होते हैं, पेप्टाइड है 9 अमाइनो एसिड, नोना पेप्टाइड होते हैं दोनों, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन एंड नोना पेप्टाइड, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करें, ऑक्सीटोसिन में यही है कि मतलब 9 अमाइनो एसिड के होंगे एंड 1 और 6 अमाइनो एसिड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ऐसे वैसोप्रेसिन में भी यही होता है, लेकिन इसमें दो फॉर्म देखने को मिलते हैं। आर्जिनिन वाला वैसोप्रेसिन होता है जिसमें जो 8th पोजीशन है ना, वहाँ पे आर्जिनिन होता है, तो उसको हम आर्जिनिन बोल देते हैं, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। ज़्यादातर केसेस में यही होता है, और 1 और 6 के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें भी होता है। देन लाइजीन वैसोप्रेसिन होता है, ये हिपोपोटामस एंड पिग्स में देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, 8th पोजीशन पे लाइजीन होता है बस, एंड 1 और 6 पे क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, एंड सारे नोना पेप्टाइड होता है। तो इनका स्ट्रक्चर देख लिया। अब ऑक्सीटोसिन का काम देख लो। ऑक्सीटोसिन जो है, एक तो यूट्रस पे एक्ट करता है, यानी कि जब चाइल्ड बर्थ के दौरान ये क्या करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो बेबी के डिलीवरी में हेल्प करता है, प्लस मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। देखो, ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट करा रहा है, वाइल हमने प्रोलैक्टिन के बारे में देखा, प्रोलैक्टिन क्या है, वो मिल्क को सिर्फ फॉर्म कराता है, मिल्क फॉर्मेशन कराता है, प्लस मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है, दैट्स इट। मिल्क को अगर इजेक्ट कराना हो तो इजेक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीटोसिन। तो ये डिफरेंस क्लियर रखना, मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं वैसोप्रेसिन पे। वैसोप्रेसिन जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके दो रिसेप्टर होते हैं। एक तो जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारी आर्टरीज जो होती है ना, वहाँ पे इसका होता है V1 रिसेप्टर। तो ये एडीएच वैसोप्रेसिन V1 रिसेप्टर पे जैसे ही बाइंड करता है, वहाँ पे ये वैसो कंस्ट्रक्शन करा देता है, यानी कि आर्टरी के ल्यूमेन को छोटा बना देता है, जैसे ये वहाँ पे अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। V1 रिसेप्टर की जीपीसीआर सिग्नलिंग होती है, जीपीसीआर सिग्नलिंग के दौरान यहाँ पे फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल बनता है।
फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल बनेगा, जिससे जो कैल्शियम लेवल होता है वो बढ़ जाता है। सो कैल्शियम वाली सिग्नलिंग यहाँ पे होती है, जिससे कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा एंड वैसो कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि आर्टरी का ल्यूमेन छोटा हो जाएगा। तो ये था V1 रिसेप्टर, अगर वैसोप्रेसिन अपने V1 रिसेप्टर पे बाइंड करता है आर्टरीज में। दूसरा इसका जो रिसेप्टर होता है V2 रिसेप्टर, ये हमें किडनी के नेफ्रॉन पे देखने को मिलता है, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। V2 रिसेप्टर, ठीक है, ADH को अभी हम डिटेल में देख रहे हैं, नेफ्रॉन ऑफ किडनी। दूसरा ये क्या करता है, एक्ट ऑन स्वेट ग्लैंड पे भी ये एक्ट करता है, स्वेट ग्लैंड पे भी इसके रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसके रिसेप्टर होते हैं। मेन हमको यही देखना है कि V2 रिसेप्टर जो इसका होता है किडनी में होता है, नेफ्रॉन जो होती है, किडनी की सेल्स जो होती है वहाँ पे ये होता है। तो जो किडनी का अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो, ये एक नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन में ये बॉमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है ब्लड से पूरा जो है यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है, मतलब जो भी ब्लड से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे किडनी में, यहाँ पे पूरा फिल्टर होती हैं चीज़ें किडनी में। तो ये जो सेल्स होती हैं बॉमेंस कैप्सूल में रिलीज होता है। देन ये PCT होता है, नेफ्रॉन का पार्ट होता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। देन यहाँ पे ये लूप ऑफ हैनेले होता है, ठीक है, ये लूप ऑफ हैनेले के बाद होता है ये DCT होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा आपको। तो ये DCT की जो सेल्स होती है ना, DCT की जो सेल्स होती है, इनको हम P सेल्स बोलते हैं। यहीं पे रिसेप्टर होता है V2 रिसेप्टर। DCT और कलेक्टिंग डक्ट वाली जो सेल्स होती है ना, ये सेल्स P सेल्स, यहाँ पे इनका रिसेप्टर होता है किसका, ADH का रिसेप्टर। सो किडनी का जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के DCT और CD पार्ट में होता है ये। सो एज द ब्लड, देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जैसे ब्लड एंटर करता है नेफ्रॉन पे, उसको फिल्ट्रेट किया जाता है। मतलब हमारा मेन गोल क्या होता है कि हम वेस्ट निकाल दें और उसमें कम से कम पानी हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन हमारा होना चाहिए। पानी का लॉस जो है वो यूरिन में नहीं होना चाहिए, कम से कम पानी हो हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट तो ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, PCT से रिजॉर्प्शन बोलते हैं इसको, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारी जो है P सेल हो गई, यानी कि जो हमारी DCT और उसकी सेल है ना, DCT और कलेक्टिंग डक्ट की जो सेल है P सेल, ये हो गई, एंड ये ब्लड वेसल हो गया, ठीक है। ये हमारी देखो ये एक सेल हो गई P सेल, DCT वही, एंड यहाँ पे ब्लड वेसल है। अब हम इसको जूम करते हैं, देखो ये एक सेल है, किसकी सेल है ये, PCT की P सेल है, जिसको हम P सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये रहा वैसोप्रेसिन जो होता है ये V2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है। इसका जो V2 रिसेप्टर होता है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, जिसको हम P सेल बोलते हैं, इन लेट DCT एंड CD। तो ये आप देख रहे हो, ये एक हमारी P सेल हो गई। इसके इस साइड जो है ये, इसके इस साइड क्या है, ब्लड वेसल है, एंड इसके इस साइड जो है ये इसका ल्यूमेन है। तो अब हम स्टडी करते हैं कि ADH काम कैसे करता है। देखो जो ये इसका मैम्ब्रेन हमने देखा, जो ब्लड वाले साइड मैम्ब्रेन होती है ना किसी भी सेल की, उसको हम बेसोलेटरल मैम्ब्रेन होता है, B से ब्लड, B से बेसोलेटरल मैम्ब्रेन, एंड दूसरी साइड एपिकल मैम्ब्रेन होगी। तो बेसोलेटरल मैम्ब्रेन पे इसका रिसेप्टर होता है ADH का। अब ADH जा रहा है ब्लड में, वैसोप्रेसिन जो ब्लड में जा रहा है, यहाँ बाइंड होगा अपने रिसेप्टर से, इसका G प्रोटीन का सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एडेनाइलेट साइक्लेज बनता है इसमें, देखो इसमें एडेनाइलेट साइक्लेज वाली सिग्नलिंग है तो GPCR वाली, लेकिन एडेनाइलेट साइक्लेज बनता है, देन ATP, देन CAMP बनता है, एंड देन प्रोटीन काइनेज A बनता है। जबकि हमने V1 रिसेप्टर वाली सिग्नलिंग में देखा था इनोसिटोल बन रहा था, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल कैल्शियम वाली थी, इसमें CAMP बन रहा है, प्रोटीन काइनेज A बन रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन काइनेज A जो होता है ना, ये क्या करते हैं, एक्वापोरिन 2 होते हैं, एक्वापोरिन 2 की वेसिकल्स जो होती है ना, इनको एपिकल मैम्ब्रेन पे एक्सपोर्ट करा देते हैं, एपिकल मैम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो जाती है एक्वापोरिन 2 की वेसिकल। वैसे नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जब ADH बाइंड करता है तब एक्वापोरिन 2 की वेसिकल एपिकल मैम्ब्रेन पे आ जाती हैं। फिर ल्यूमेन से हमारा जो ब्लड होगा, यानी कि ल्यूमेन से जो ब्लड होगा वो इस सेल में जाएगा, यहाँ से ल्यूमेन से जो वाटर होगा, नॉट ब्लड, ल्यूमेन से जो वाटर होगा वो इस सेल में जाएगा, वाटर इस सेल में जाएगा एक्वापोरिन 2 के थ्रू,
उसके बाद एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 4 जो होते हैं ना वो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्रेस्ड हुए रहते हैं बेसोलेटरल साइड पे। तो उसके बाद यहाँ से होता हुआ एक्वापोरिन 3 एंड 4 से होता हुआ वाटर जो है ब्लड में चला जाएगा। तो वाटर का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ही तो कराता है एडीएच, ताकि कम से कम वाटर जो है वो यूरिन में निकले, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करा देता है। सो एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वाटर को यूरिन को डाइल्यूट होने से बचाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। एंड कैसे कराता है, जीपीसीआर के प्रोटीन के थ्रू। एंड कौन सा सिग्नलिंग पाथवे यूज हो रहा है, एडिनाइलेट साइक्लेज वाला, जिसमें प्रोटीन काइनेज ए बनते हैं एंड एक्वापोरिन 2 की वेसिकल को एक्सप्रेस करा देते हैं ऑन दी एपिकल मेम्ब्रेन, जिससे वाटर एंट्री करता है। एंड बेसोलेटरल साइड पे एक्वापोरिन 3 एंड एक्वापोरिन 4 ऑलरेडी होते हैं, जिससे जो है वाटर फिर ब्लड में चला जाता है। तो इस तरीके से ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो काम करता है। तो 2 रिसेप्टर इसके देख लिए हमने, वैसोप्रेसिन के, एक V1 रिसेप्टर जो आर्टरीज पे होता है, एंड V2 रिसेप्टर कहाँ होता है इसका, नेफ्रॉन के पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की जो पी सेल्स होती हैं उसके बेसोलेटरल साइड होता है, यहाँ पे होता है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो V2 रिसेप्टर के बारे में ये पूरा हमने देख लिया, जिससे एक्वापोरिन 2 जो है वो एपिकल साइड पे जो है एक्सपोज हो जाते हैं, ट्रांसलोकेट हो जाता है एक्वापोरिन 2, जिससे वाटर एंट्री करता है पी सेल में। एंड देन एक्वापोरिन 3 और 4 बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे ऑलरेडी रहते हैं एंड वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। सो एडीएच क्या करता है, इट फैसिलिटेट द री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इट इज़ ब्रिंगिंग बैक द H2O फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द ब्लड सेल। तो ब्लड के अंदर वापस से हम जो है वाटर को ले जा रहे हैं फिल्ट्रेट से, ये काम होता है एडीएच का। और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे एक्वापोरिन 2 एंड एक्वापोरिन 3 एंड 4 ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड रहते हैं, इसलिए वाटर जो है विल मूव टुवर्ड इंटरस्टिशियल स्पेस एंड देन ब्लड वेसल्स में चला जाएगा थ्रू द कैपिलरीज। अब ड्यू टू द एक्शन ऑफ एडीएच थ्रू V2 रिसेप्टर, एक्वापोरिन वाटर चैनल एक्सप्रेशन इंक्रीजेज ऑन द एपिकल साइड ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल। यस, एक्वापोरिन 3 एंड 4 जो होते हैं बेसोलेटरल साइड पे वो एक्सप्रेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली विदाउट द एक्शन ऑफ एडीएच, वो ऑलवेज एक्सप्रेस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर हुआ एक्वापोरिन के बारे में जो भी था। उसके बाद ना एक देखो, एक्वापोरिन वाटर को बढ़ा रहा है ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर अगर वाटर बढ़ रहा है यानी कि ब्लड की वॉल्यूम बढ़ रही है, और अगर ब्लड की वॉल्यूम बढ़ रही है तो उसमें जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा होगा, तो प्रेशर भी ब्लड के अंदर बढ़ रहा है। तो यानी कि एडीएच जो है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। तो एडीएच के बारे में ये भी याद रखना। उसके बाद एक कंडीशन आती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन आती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, देखो हार्मोन रिसेप्टर जब एक साथ मिल रहे हैं ना तब एडीएच काम कर पा रहा है। एडीएच क्या है, हार्मोन है, उसका रिसेप्टर पी सेल पे है, जब वो आपस में मिल रहे हैं तब जो है वो एक्शन आ रहा है एंड वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन हार्मोन और रिसेप्टर में से अगर कोई एक भी चीज़ काम ना करे, या तो हार्मोन ना काम करे या रिसेप्टर ना काम करे, उस केस में ये कंडीशन डेवलप हो जाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। एक होता है सेंट्रिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, यानी कि जिसके अंदर आपके अंदर एडीएच की कमी हो गई है, एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है, लेकिन रिसेप्टर नॉर्मल है। और एक होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसके अंदर आपको एडीएच तो सफिशिएंट है बॉडी में, लेकिन V2 रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, तो V2 रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। तो इन दोनों केस में क्या होता है, सिग्नलिंग नहीं स्टार्ट होगी, यानी कि एक्वापोरिन 2 एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे एपिकल मेम्ब्रेन पे, वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा ही नहीं फिल्ट्रेट में, तो वाटर नॉर्मली जो है यूरिन में ही लॉस हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। सो वाटर विल लॉस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी कि जो यूरिन है वो कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा, कंसनट्रेटेड नहीं होगा। एंड हमारा काम क्या होता है, यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाना, उसको थोड़ा गाढ़ा बनाना, डाइल्यूटेड नहीं बनाना। लेकिन जब एडीएच काम नहीं कर रहा है, एडीएच एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा वाटर को, तो यूरिन कैसा होगा हमारा, वो डाइल्यूटेड होगा, यूरिन इज डाइल्यूटेड। ठीक है,
सो अगर एडीएच का सिक्रेशन अगर कम हो जाता है, मतलब जो भी कंडीशन होती है एडीएच की सिग्नलिंग काम नहीं कर रही है, तो यूरिन डाइल्यूटेड होता है, यानी कि डाईयूरेसिस भी ये कॉज कर देता है। यूरिनेशन जो है वो ज़्यादा यूरिन आने लगता है, ज़्यादा यूरिन आ जाता है, डाईयूरेसिस होता है। तो इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसके अंदर इंसुलिन का कोई रोल नहीं है। तो दिस इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस विच इज़ रिलेटेड टू एडीएच, एंड जिसमें जो है डायूरेसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है, यूरिन बहुत डाइल्यूटेड होता है एंड यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, मोर यूरिनेशन। सो ये एक डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन होती है। इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू एडीएच। इसमें इंसुलिन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हम देख चुके हैं, वैसे भी ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में ये इसके रिसेप्टर जो है वो यूट्रस पे जनरेट हो जाते हैं, एंड इसके रिसेप्टर मेमरी ग्लैंड पे जनरेट हो जाते हैं। मेमरी ग्लैंड पे लैक्टेशन पीरियड जब होता है, ये ये रिलीज होता है एंड बाइंड करता है मेमरी ग्लैंड पे। सो मेमरी ग्लैंड पे ये मिल्क का इजेक्शन कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराने के साथ साथ, एंड यूट्रस में चाइल्ड बर्थ के दौरान ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, एंड ये इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन का काम होता है। तो हमारे सारे हार्मोन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। हमने जो है पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ऑक्सीटोसिन भी देख लिया, वैसोप्रेसिन जिसको हम एडीएच बोलते हैं, एंड जिससे रिलेटेड डायबिटीज इंसिपिडस भी देख लिया, एंड ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन थे ये भी कवर कर लिए। तो ओवरऑल हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब हम दूसरी ग्लैंड पे देखते हैं, दैट इज एड्रेनल ग्लैंड।